नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और झटका लगा है। आज भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु विश्व की नंबर 1 चीनी खिलाड़ी ताई जुंग इंग के हाथों हार गई हैं। इसके साथ ही सिंधु का ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी टूट गया है। इसके बाद अब सिंधु कांस्य पदक के लिए चीन की ही बिंग जियाओ से भिड़ेंगी। असम मिजोरम सीमा पर दोनों राज्यों के बीच झड़पों के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती से शांति बनी हुई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं थमा है और जुबानी जंग तेज हो चुकी है। असम स्थित कछार जिले की उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने मिजोरम सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आम नागरिकों के बीच हथियार बांट रही हैं और इसमें कुछ पूर्व चरमपंथी भी शामिल हैं। उन्होंने मिजोरम से सटे इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद ये कहा है। उन्होंने टाइम्स नाउ से कहा कि हमें जानकारी मिली है कि मिजोरम सरकार आम नागरिकों को हथियार और गोला बारूद से लैस कर रही है। इनमें से कई पहले के चरमपंथी हैं, इसलिए वे प्रशिक्षित हैं। वे आक्रामक ढंग से हमारी ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। असम पुलिस ने मिजोरम से सटी सीमा पर पुलिस चौकियां स्थापित करनी शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। उपायुक्त ने मिजोरम पर घुसपैठ का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके लोगों ने असम की सीमा के अंदर जंगल में कैंप बना लिए हैं। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि सीमा पर असम के जंगलों को बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह बांग्लादेश तक हो रहा है, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे मवेशी बचे रहें, हमारे जंगल सही सलामत रहें और हमारे लोग सुरक्षित रहें। दिल्ली के कमिश्नर बनाए गए राकेश अस्थाना के मामले में अब एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। द टेलीग्राफ के अनुसार याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को डीजीपी तभी बनाया जाए अगर उसके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने बाकी हों। हालांकि पीएम मोदी के करीबी अस्थाना को रिटायरमेंट के 3 दिन पहले दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विवी ने एक वेबिनार से अपना नाम सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने इसमें शामिल कुछ वक्ताओं का पुरजोर विरोध किया था। वेबिनार का विषय वैज्ञानिक प्रवृत्ति की उपलब्धि में संस्कृति और भाषाई बाधाएं था और इसका आयोजन 30 और 31 जुलाई को होना था। पुलिस ने भी वेबिनार के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को चेताया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सागर जिले के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने विश्वविद्यालय के कुलपति को वेबिनार के आयोजन को लेकर पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें वेबिनार में शामिल होने वाले प्रवक्ताओं के बीते हुए इतिहास के संदर्भों पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता और जाति आधारित बयानों के बारे में सूचना मिली है। उन्होंने कहा था कि वेबिनार में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उन पर पहले ही समझौता कर लिया जाना चाहिए। एसपी ने चेताया था कि अगर इस वेबिनार की वजह से धार्मिक और जातीय भावनाएं आहत होती हैं तो आईपीसी की धारा 505 के तहत इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। परमवीर सिंह के खिलाफ आए दिन जबरन वसूली और धमकी देने के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब परमवीर और उनके करीबी पुलिस वालों पर ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 28 लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें परमवीर सिंह के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी, एक डीसीपी और एक एसीपी का भी नाम शामिल है। पिछले एक हफ्ते में परमवीर सिंह के खिलाफ हफ्ता वसूली का ये दूसरा मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बेहद खराब हालत को लेकर महिला टीचरों के एसोसिएशन ने हर महीने 3 दिन पीरियड लीव यानी माहवारी के वक्त के लिए छुट्टी की मांग की है। संगठन का कहना है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में शौचालयों की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए उनको माहवारी के वक्त छुट्टी दी जाए। एसोसिएशन की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का कहना है कि अधिकतर स्कूलों में टीचरों को 200 से 400 बच्चों के साथ टॉयलेट साझा करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण महिला टीचरों को संक्रमण से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार तो महिला टीचरों के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वे गंदे वॉशरूम इस्तेमाल करें या फिर खेतों में जाएं। बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत उनको खतरनाक से खतरनाक कदम उठाने पर बाधित कर देती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आया है, जहां एक ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए गंवाने के बाद एक 13 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बच्चे की मां काम पर गई थी, तभी उनको एक संदेश मिला कि उनके बैंक खाते से रुपए निकाले गए हैं, जिसके बाद मां ने फोन कर बच्चे को फटकार लगाई। नतीजतन बच्चे ने कमरे में लगे पंखे से लटक कर जान दे दी। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया है। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने 3 गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक की उम्मीद कमलप्रीत कौर ने जगा दी है। उन्होंने डिस्कस थ्रो इवेंट में इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने तीसरे प्रयास में कमलप्रीत कौर 64 मीटर का स्कोर करने के बाद मेडल की दावेदार बन गई हैं। अब उम्मीद फाइनल में उनके प्रदर्शन पर होगी। अगर वो फाइनल में उम्मीद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।